लो बेटा लिख लिया सबने ऑनलाइन? अस्तित्व लिख लिया? यस सर। कनक, वैभव, चलिए ये तो हो गया आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन 1 into। अब तो एक चीज है कि इस वाले पेपर में साइन और कोसाइन के बारे में आ गया था, कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है, लेकिन वो तुम्हारे लिए आती नहीं इसलिए कभी नहीं बताई, लेकिन हल्का सा मैं बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं। साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और मिनिमम वैल्यू होती है -1। यही काम किसके लिए होता है? cos x। दोनों की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और मिनिमम वैल्यू -1 होती है, 1 और -1। तो इसका रेंज आ गया, तो रेंज कोई बड़ी बात नहीं। मैंने क्या बोला, जैसे मैंने आपसे बोला f(x) = 7 - 4 sin 2x, इसका मुझे रेंज देखना है। बहुत इजी चीज है, ध्यान से समझ। यदि मैं sin 2x sin 2x एक ही बात, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी बताई? रखना बेटा 1 कितना आ रहा है? 3। चलो -1 रखना 11। कितना सा काम, ये इसका रेंज है। मैंने बोला ना कोई बड़ी बात नहीं भाई। sin 3x की sin 2x की मैक्सिमम वैल्यू 1 रखा तो 3 आ गया, -1 रखा तो 11 आ गया। ऐसे हम बोले कि f(x) = 1/4 - 3 cos या 4 + 3 cos 2x या 3x। चलिए भाई मैक्सिमम वैल्यू 1 रखने पे कितना आएगा? चलो -1 रखो, जो बड़ा है उसको बाद में लिख देना, जो छोटा उसको। तो इसकी रेंज क्या होगी? 1/7 to 1। ये आया था इस तरह की एक प्रॉब्लम है। मैंने बोला ना ज्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन बस ठीक है, अब पता नहीं था इसलिए करा लोगों ने, बस वही बात। तो ये तो टाइप्स ऑफ फंक्शन कंप्लीट हो गया। कितने टाइप्स ऑफ फंक्शंस थे? अब डाउट बोलो, करें कि नहीं करें? नहीं करें? किसी ने किया हो? क्योंकि भाई टॉपिक तो कंप्लीट हो गया, 1-2 प्रॉब्लम एक्स्ट्रा और करवा देता हूँ यदि नहीं किया हो तो। कल पूछना फिर डाउट, फिर कल डाउट प्लस, अभी तो 10 मिनट है, डाउट प्लस आपकी कल मैं नया चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा और वो है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी और थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ये दो चीज है, इन दोनों को मिला के 7 या 8 क्वेश्चन। ये वाला 3 या 6 सेट नहीं, मतलब पूरा चैप्टर 3 में। मैंने अभी कुछ बताया था ना आपको, मैं दोबारा बताता हूँ। पहला चैप्टर टाइम वैल्यू ऑफ मनी, 10 से 12 क्वेश्चन। सेकेंड 12 तक, 12-13 जो भी है, सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्सन, 8 से 10 क्वेश्चन। और तीसरा चैप्टर, तीसरा है आपकी लॉजिकल रीजनिंग, 20 क्वेश्चन। इन तीनों को मिला के बोलो कितना हो रहा है?
ये 3 चैप्टर मिला के कम से कम 25 से 35 क्वेश्चन तो आएंगे इसमें। पांच या 6 क्वेश्चन। थर्ड चैप्टर है आपका लॉजिकल रीजनिंग। पूरी क्या 4 ही तो चैप्टर है, पूरी क्या पहले 5 थी, अब तो 1 कट गया, और क्या चाहिए, 1 कम हो गया आपको। और फिर उसके बाद और भी बड़े बड़े अच्छे अच्छे चैप्टर है तुम्हारे। आपका है इंडेक्स नंबर, 3 के मार्क्स 3 या 4 क्वेश्चन इंडेक्स नंबर। अब इधर पहला चैप्टर रेशियो प्रोपोर्शन और लॉगरिथम, तो उसमें 1-2 क्वेश्चन हो ही जाएंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं। फिर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन रह गया, अभी तो आपका बहुत सारी चीजें। कोरिलेशन रिग्रेशन भी आप पढ़ लो तो बड़ा इजी है, उसमें थ्योरेटिकल आता है, पूरा सब कुछ निकालने के लिए आता है। कितना आएंगे, 3 या 4 क्वेश्चन आए। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि ऐसा कुछ चैप्टर हार्ड कौन कौन से हैं, 1-2 चैप्टर हार्ड है बस, उसका आप देखो। एक तो भाई वो डिफरेंशियल इंटीग्रेशन को तो तुम, यदि तुम नॉन मैथ्स वाले हो तो कम से कम टाइम देना भाई। क्यों? क्योंकि आप जितना उसमें करोगे, जितना आप, मैं क्या बोल रहा हूँ, जितना मैं पढ़ा दूं ना बस उतना पढ़ लेना, उसके अलावा एक्स्ट्रा मेहनत मत करना उसमें। नॉन मैथ्स वालों के लिए बोल रहा हूँ, जितना पढ़ा दें आपको 3-4 दिन में बस उतना पढ़ लो, बस इससे ज्यादा मत करो उस वाले चैप्टर पे, क्योंकि उस चैप्टर की जगह आप दूसरी जगह पे अपना टाइम दोगे ज्यादा बढ़िया। 100 मार्क्स किसको अटेम्प्ट करने हैं, और अटेम्प्ट होंगे भी नहीं, करके देख लो, टाइम ही नहीं मिलता। 100 होंगे भी नहीं, आप 80 से ज्यादा चल जाओ बहुत बड़ी बात है। तो 80 से ज्यादा जा रहे हो आप, 80 क्वेश्चन तुम्हें अटेम्प्ट करना है, तो 10 क्वेश्चन यदि हम डिफरेंशियल इंटीग्रेशन के आ रहे हैं तो छोड़ने में क्या दिक्कत आ रही है। मैक्सिमम बोल रहा हूँ 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या दिक्कत आ रही है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं। रुको भाई, मैंने वो लॉग वाला प्रॉब्लम करवा दिया कि तुम्हें, लॉग नहीं करवाया ना अभी। लिखो भाई, if fx equal to, बोलो बोलो मत बोलो, इसका वैल्यू निकालना है। ऑप्शंस गिवन है आपको, fx, 2fx, उल्टा है बेटा ये, 1+x/1 3fx -fx। क्या बोल रही हूँ? हाँ 2x,
चलिए भाई देखो इधर एक्स की वैल्यू कुछ रखो बेटा। टू तो रख ही नहीं सकते, टू रखोगे तो नेगेटिव आ जाएगा। वन भी नहीं रख सकते, जीरो आ रहा है अपन, जीरो वन के बीच में रखेंगे, क्या रखोगे? तो वो एक्स इक्वल टू आपने क्या रखा, ये एफ एक्स आ गया हमारा log 1/2, 1 + 1/2 3/2। एफ एक्स की वैल्यू क्या आ गई भाई, log 3। अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, 2x। तो 1 एफ 4/5 की वैल्यू निकालनी है, रखो भाई 4/5, 1 + 4/5 9। log 9 क्या होता है, 3 का, और पावर प्रॉपर्टी क्या बोलती है, पावर 2 log 3 मतलब 2x। वैल्यू लेके कर सकते हैं, मेथड भी हार्ड नहीं है, मेथड बता दूंगा। पावर आगे आ जाती है तो पावर आगे आ गई तो 2 log 3, और log 3 की वैल्यू क्या है, एफ एक्स। करवा दिया क्या? भाई आप x की वैल्यू ना तो 1 रख सकते हो ना 1 से ज्यादा रख सकते हो, तो 0 1 के बीच में क्या ले ली, 1/2। तो मैंने log पहले इसकी वैल्यू निकाल ली, log 1 + 1/2 अपॉन 1 - 1/2। 1 + 1/2 कितना हो गया, 1 - 1/2 कितना हो गया, 1/2। log 3 आ गया। अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू 1/2 रखा तो ये आ गया। अब ये वैल्यू इसमें रख दो, f4/5 कितना आ गया, log 9 2 log 3। अभी भी नहीं समझ में आ रहा किसको किस में रखना भाई। आपको f4/5 निकालना है आपको, तो फाइनली तो 4/5 मारा। अभी तो मैं ये देख रहा था कि भाई एफ एक्स की वैल्यू क्या है, जब मैंने 1/2 रखा, क्योंकि आंसर एफ एक्स में दे रखा है ना इसलिए। नेक्स्ट ट्रिकी तो है, मेथड कहाँ बताया, मेथड तो ये रहा, ये ट्रिकी तो है और क्या, ये लो मेथड। तुम बोलोगे सर मेथड ही अच्छा है। अरे भाई ट्रिक का मतलब नंबर रख रहे हो तो ट्रिक हो गई, और नंबर नहीं रख रहे हो तो मेथड हो गया। एलसीएम ले लो, नीचे की वैल्यू तो कैंसिल हो जाएगी। ये मेथड है, मैं यही तो बोला था मेथड ज्यादा अच्छा है। भाई हमने क्या करा, एक्स की जगह क्या रख दिया, 2x अपॉन 1 + x² एलसीएम आ गया, तो 1 + x² + 2x अपॉन वाली तो कैंसिल हो जाएगी ऊपर नीचे दोनों में। ऊपर बन रहा है 1 + x का होल स्क्वायर, नीचे क्या बन रहा है, तो इसका मतलब 1 + x अपॉन 1 - x का, और 2 आ गया, तो 2f(x) आ गया। तो दिस इज इक्वल टू 2f(x).
देखो उधर f जो फंक्शन है वो n2 ही है, यहाँ सारे n है और यहाँ इवन नंबर 1 2 3 4 एंड सो ऑन, और यहाँ इवन नंबर। अब देखना भाई, यदि मैं n का वैल्यू 1 रखता हूँ, 2 का वैल्यू, 3 का वैल्यू, 4 का वैल्यू, कौन सा फंक्शन? वेरी गुड, ये पूछा गया। दिस फंक्शन इज 1 1। क्लियर? तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, सेट रिलेशन फंक्शन। टेस्ट होगा मंडे को। पीछे क्या बोली तनिक? ऑल इवन नंबर। भाई जैसे वो मेडिकल वालों को डॉक्टर की राइटिंग समझ में आ जाती है ना, तो थोड़े दिनों बाद मेरी राइटिंग भी समझ में आ जाएगी कि कहाँ क्या लिखना है। अभी बताएं, बोल कहाँ है 7 की? क्या बोल रहा है मेरे बाप? कहाँ है बोल। देखिए जैसे तो कल बताएंगे, सब पूछेंगे। 0 रखें, log 1 क्या हो गया? 0। तो 0 तो आपकी मिनिमम वैल्यू होगी। log 10 log 1 तो 0 क्लोजिंग, ठीक है ना? कल बताएंगे वैसे। चलिए भाई ठीक है, थैंक यू।